एक ठंडी सितंबर की रात न्यूयॉर्क को खामोशी में लपेट लेती है, जहां ताकतवर लीडर्स बंद कमरों के पीछे मूव कर रहे हैं, इस बात से अनजान कि एक फैसला ग्लोबल पॉलिटिक्स को हिला देने वाला है। एक रॉयल एयरक्राफ्ट रनवे पर खड़ा है, धीमी रोशनी में चमकता हुआ, इंजन तैयार, सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि अलायंसेस का वजन लेकर। अचानक सब कुछ रुक जाता है। एक मैसेज आता है, अनदेखा तनाव हवा में भर जाता है। प्लेन रोक दिया जाता है, किसी टेक्निकल खराबी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि कुछ गहरा टूट चुका है। एक रिश्ता खामोशी से दरक जाता है। दूर रियाद में बिना शोर के एक फैसला लिया जाता है, लेकिन उसकी गूंज महाद्वीपों तक पहुंचती है। एक लीडर ठहर जाता है, कंफ्यूज लेकिन काबू में। उसे फ्लाइट बदलनी पड़ती है, लेकिन असल में जो बदला वो भरोसा था। जो एक छोटा सा डिप्लोमेटिक मसला लग रहा था, वो दरअसल एक साइलेंट वॉर की शुरुआत थी। एक ऐसी जंग जो गोलियों से नहीं बल्कि अहंकार, इतिहास और ताकत से लड़ी जाती है। अतीत जाग उठता है, पुराने जख्म फिर से खुलते हैं, सदियों पुरानी दुश्मनियां फिर सांस लेने लगती हैं। रेगिस्तान उन लड़ाइयों को याद करता है जो रेत के नीचे दबी हुई थी। साम्राज्य गद्दारी की कहानियां फुसफुसाते हैं। एक विजन इतिहास की राख से उठता है, खोई हुई शान को फिर से जिंदा करने का सपना देखता हुआ। दूसरा एक भविष्य बना रहा है, कांच के शहरों और मॉडर्न पावर के साथ। दो लीडर, दो मुकद्दर, दोनों झुकने से इनकार करते हुए। एक जज्बातों से बात करता है, पहचान से, एक खोए हुए साम्राज्य से जो अभी भी दिलों में जिंदा है। दूसरा महत्वाकांक्षा से बात करता है, दौलत से, एक ऐसे भविष्य से जिसे टेक्नोलॉजी और कंट्रोल नया रूप दे रहे हैं। उनका टकराव अचानक नहीं है, ये इतिहास में लिखा हुआ है, खून में, अहंकार में, उन जंगों में जिन्हें भुला दिया गया लेकिन माफ नहीं किया गया। पुराने शहरों में फांसी की यादें, खानदानी विरासत में लिखी बेइज्जती, वर्ल्ड वॉर्स के दौरान हुई गद्दारियां, वो गठबंधन जो तब टूटे जब जिंदा रहने की जरूरत थी। पीढ़ियों में बनी कहानियां, इज्जत को शक में और शक को दुश्मनी में बदलती हुई। जैसे ही मॉडर्न दुनिया देखती है, पुराना खेल नए रूप में लौट आता है। मुल्कों में इनकलाब फूट पड़ते हैं, सड़कों पर आवाजें भर जाती हैं जो बदलाव मांगती हैं। एक लीडर इसमें मौका देखता है, आइडियोलॉजी के जरिए असर बढ़ाने का। दूसरा इसमें खतरा देखता है, स्टेबिलिटी और कंट्रोल के लिए। उनके रास्ते टकराने लगते हैं, पहले खामोशी से, फिर खुलकर। अलायंसेस रेत के तूफान की तरह बदलते हैं। एक छोटा मुल्क तूफान का केंद्र बन जाता है, रातों रात अलग थलग, दुनिया से कटा हुआ। उम्मीद की जाती है कि कुछ ही दिनों में झुक जाएगा, लेकिन कुछ अनपेक्षित होता है। मदद एक अनजानी दिशा से आती है, सप्लाई से भरे प्लेन सरहदें पार करते हैं, फौजें तैयार खड़ी होती हैं। एक मैसेज बिना शब्दों के भेजा जाता है, ताकत अब एक तरफा नहीं रही। बैलेंस बदलने लगता है, खेल और तेज हो जाता है। फिर एक ऐसा पल आता है जो दुनिया को हिला देता है। एक आदमी एक बिल्डिंग में जाता है और कभी बाहर नहीं आता। खामोशी छा जाती है, लेकिन वो खाली नहीं होती, उसमें राज भरे होते हैं। रिकॉर्डिंग्स, सच की फुसफुसाहटें जो फटने का इंतजार कर रही हैं। एक धीमा साइकोलॉजिकल गेम शुरू होता है, सच टुकड़ों में सामने आता है, एक साथ नहीं, इमेज को तोड़ता हुआ, अलायंसेस को हिलाता हुआ, ताकत को अलग करता हुआ। दुनिया देखती है कि इमेज शक में बदलती है और शक ग्लोबल गुस्से में। जीत मिलती है लेकिन कीमत के साथ, अहंकार बढ़ता है लेकिन दबाव भी। फिर खेल अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचता है, एक मुल्क वफादारी और जिंदा रहने के बीच फंसा हुआ। फैसले अब सही या गलत के नहीं बल्कि नतीजों के होते हैं। खतरे खामोश लेकिन भारी होते हैं। इकोनॉमी हथियार बन जाती है, करेंसी जंजीरें बन जाती हैं और विकल्प सीमित हो जाते हैं। एक लीडर चौराहे पर खड़ा होता है, पीछे हटने पर मजबूर, कमजोरी की वजह से नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि जिंदा रहना जरूरी है। जंग सरहदों से आगे बढ़ जाती है, दूर देशों में प्रॉक्सी वॉर शुरू हो जाती है। ड्रोन सैनिकों की जगह ले लेते हैं, असर कब्जे की जगह ले लेता है। दुनिया फिर से खेमों में बढ़ जाती है, तनाव अपने चरम पर पहुंचता है।
लेकिन फिर हकीकत किसी भी दुश्मन से ज्यादा जोर से टकराती है। इकॉनमी गिरने लगती है। लोग उन फैसलों का बोझ महसूस करते हैं जो उनसे बहुत ऊपर लिए गए। महंगाई बढ़ती है, करेंसी गिरती है और ताकत कमजोर लगने लगती है। अहंकार जरूरत से टकराता है और जरूरत हमेशा जीतती है। दुश्मन पार्टनर बन जाते हैं, माफी से नहीं बल्कि मजबूरी से। हाथ मिलाना इल्जामों की जगह ले लेता है, लेकिन अतीत भुलाया नहीं जाता, सिर्फ और गहराई में दफन हो जाता है। सौदे होते हैं, केस बंद होते हैं, इंसाफ खामोशी में खो जाता है और पैसा अलायंसेस को फिर से बनाता है। जीत का ऐलान होता है, इलेक्शन जीते जाते हैं, लेकिन खेल जारी रहता है। नई रणनीतियां सामने आती हैं, पुराने दुश्मन नए रूप में लौटते हैं। जंग की जगह बदलती है, लेकिन खत्म नहीं होती। एक पक्ष असर का इस्तेमाल करता है, दूसरा दौलत का। दोनों भविष्य को आकार देने की कोशिश करते हैं। फिर अचानक दुनिया फिर बदल जाती है। राख से एक नई जंग उठती है, बड़ी, ज्यादा खतरनाक, ग्लोबल ताकतों को अपने तूफान में खींचती हुई। शहर कांपते हैं, आसमान सुरक्षित नहीं लगता। लीडर्स रुकते हैं, हर कदम सोच समझ कर उठाते हुए, जानते हुए कि एक गलत कदम सब कुछ खत्म कर सकता है। एक खामोशी से इंतजार करता है, देखता है, सब्र करता है, अराजकता को अपने दुश्मनों को कमजोर करने देता है। दूसरा खतरनाक किनारे पर खड़ा है, महत्वाकांक्षा और जिंदा रहने के बीच संतुलन बनाते हुए। भविष्य अनिश्चित हो जाता है, पावर वैक्यूम बनने लगते हैं और सबसे बड़ा सवाल फिर उठता है, अगला कंट्रोल किसके हाथ में होगा? आइडियोलॉजी या दौलत, असर या कंट्रोल, इतिहास या भविष्य? जब धूल बैठने से इनकार करती है, एक सच साफ हो जाता है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल राइवलरी नहीं थी, ये एक इलाके की रूह की जंग थी। लीडरशिप के लिए, विरासत के लिए और एक ऐसे भविष्य के लिए जो अभी भी खामोशी में लिखा जा रहा है। दुनिया में कहीं अभी एक और फैसला लिया जा रहा है, शतरंज की बिसात पर एक और चाल। और जब तूफान खत्म होगा, सिर्फ एक ही सबसे ऊपर खड़ा होगा, लेकिन तब तक खेल जारी है।